दोस्तों, वंदे मातरम। ऑलमोस्ट 2 साल से मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो देता रहा हूं और जिसमें कि आप लोगों को मंथली मेरी तरफ से प्रेडिक्शंस मिलती रही हैं। अक्सर मैंने नोट किया है कि मैक्सिमम प्रेडिक्शंस में एक्यूरेसी ऑलवेज़ रही है और जिसमें कि लोगों को बहुत सारा फ़ायदा भी मिलता है और मुझे भी कहीं ना कहीं तारीफ़ भी सुनने को मिलती है। लेकिन जब कभी प्रेडिक्शंस मार्केट से थोड़ी सी अगेंस्ट चली जाती है तो बहुत सारे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी अक्सर आप टीवी देखते हैं तो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट एट्सेट्रा, उसमें एक ऐड के नीचे लिखा भी होता है कि ये जो मार्केट है ये रिस्क के अधीन है। तो इस मार्केट में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंसिडर करके आते हैं। मैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन में भी बढ़ना चाहूँगा, एक अपडेट देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अक्टूबर 2021 की प्रेडिक्शन में ऑलमोस्ट 99% की एक्यूरेसी थी जो हमने निफ्टी का लेवल दिया था। लेकिन अक्टूबर में थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया जिसमें कि निफ्टी काफ़ी नीचे चला जा चुका है, करेक्शन हुई है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण था। और मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहता रहा हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जो स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है, दिस इज़ नॉट माय सब्जेक्ट। और ये मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ मैं रिसर्च करके आप लोगों को दूं जिसमें कि चंद्र ग्रहण की कैलकुलेशन करने की, स्टॉक मार्केट के साथ मैपिंग करने की चूक डेफिनेटली रही है। इसमें मैं अपडेट भी दे देना चाहता हूं आप लोगों को कि 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण था और मैंने कहा भी था कि 20 नवंबर के बाद धीरे धीरे करेक्शन देखने को आएगा, लेकिन इतना करेक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो 4 दिसंबर तक आप लोग कृपया संभल कर मार्केट में सेल परचेज करें। एंड उसके बाद भी दिसंबर में भी मुझे करेक्शन दिखाई देता है और डेफिनेटली उसके लिए मैंने सोचा था कि आप लोगों को वीडियो दूंगा नवंबर एंड में, जो कि डेफिनेटली आई विल गिव। लेकिन ये नहीं मालूम था कि नवंबर में इतना बड़ा करेक्शन अचानक ही देखने को मिलेगा। आज 23 नवंबर है, ये वीडियो आप लोगों को 24 मॉर्निंग में मिलेगा। आज 0.50% की अपर साइड में भी फिर से रिकवरी हुई है। अब कई लोगों के अब ये जो भी हुआ है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई लोगों की फिर भी तारीफ़ सुनने को मिलती है। कई लोगों के मुझे फ़ोन भी आते हैं कि जो मैं डेली का डाटा देता हूँ और उन लोगों के लिए, बिकॉज़ वो लोग होते हैं जिनका एक्सपर्टीज़ बहुत हाई है, तो उनके लिए एक छोटा सा टिप्स भी बहुत ही कारगर साबित होता है। बहुत सारे लोगों की इस पॉइंट पे कंप्लेंट होती है कि अचानक निफ्टी नीचे क्यों चला गया, क्यों परेशानी हुई। दोस्तों, इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिनको अचानक परेशानियां होती हैं कि एक तो आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को बढ़ाइए। आप कोई ऐसा पैसा मार्केट में मत लगा दीजिए जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले भी मेरे वीडियोस में कहता रहा हूँ कि आपको वही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना है जो पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो रिस्क फ्री है। ऐसा नहीं कि मेरे एक सज्जन जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने एक घर लेना था 5 करोड़ का, मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का, और उनके पास 2 करोड़ रुपए पड़े थे और उन्होंने एक ही स्क्रिप्ट पर लगा दिए कि मैं सिर्फ 3 महीने बाद ये 2 के 5 करोड़ बना लूँगा, जो कि आज 40 लाख पे चले गए हैं। सो ऐसे भी कई बार लोग करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। एंड इसके साथ साथ मेरा ये सजेशन है, निफ्टी का लेवल बेशक नीचे गया है लेकिन आज भी हमारे कुछ नोन लोग जिनको मैं जानता हूँ, मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैंने कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस कभी बुक नहीं किया है आज तक। और क्यों नहीं किया है इसके लिए मैं कभी बताऊंगा कि व्हाट आई डू एग्जैक्टली। किसी ने कहा भी था कि पोर्टफोलियो दिखाइए। तरह तरह के बच्चों वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं लोग कि पोर्टफोलियो कौन दिखाता है किसी को, ये मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी कौन किसको दिखाता है। सो इसके लिए मैं कभी ज़रूर बताऊंगा कि व्हाट आई डू बेसिकली, कि मुझे लॉस क्यों नहीं होता है। एंड इसके साथ साथ मेरी एडवाइस ये है उन लोगों के लिए जो, बिकॉज़ आप देखिए
कोविड लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020 में, पहला लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद इंडिया में अराउंड 2 करोड़ नए लोगों ने एंट्री की है स्टॉक मार्केट में। एंड इन लोगों की उम्मीद ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत पैसा देती है, हम पैसा लगाएंगे और कमा के बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं है, रिस्क भी है मार्केट में। सो दोस्तों, मेरी इन लोगों के लिए एडवाइस है कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का पहले तो आप विश्लेषण करवा लीजिए कि क्या आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में योग बनते हैं कि आप स्टॉक और मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, तो चाहे मार्केट में करेक्शन ही क्यों ना हो, आप लोगों के पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो अचानक हल्की सी रिकवरी होती है 3 to 7% की, लेकिन अचानक ही वो सेक्टर्स फिर से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अगेन डिपेंड ऑन योर लक। सो दोस्तों, दिसंबर का वीडियो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ एंड दिसंबर में मुझे कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है अच्छी खासी, क्योंकि आगे युद्ध के भी असर दिखाई दे रहे हैं ताइवान चाइना के बीच में। और जब ऐसा होगा तो मान के चलिए कि 25 to 30% की रिकवरी होगी। रिकवरी मीन्स कि करेक्शन होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।